अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के अल्फाज पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। और इसी तरह इसके हर लफ्ज़ के कम से कम 2 से 3 जुमले आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, आज का जो सबसे पहला लफ्ज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है दी वोनुक। वोनुक कहते हैं अपार्टमेंट को या फ्लैट को, ठीक है। इसका सेंटेंस नंबर 1 जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इश हाबे आईने नोए वोनुक गेफुंडन, कि मैंने एक नया फ्लैट ढूंढ लिया है, ठीक है। इश हाबे आईने नोए वोनुक गेफुंडन। और इसका एक और जुमला देखें, दी वोनुंग इस्ट जेर हेल उन ग्रोस। जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, वो बहुत हेल है। हेल कहते हैं रोशनी वाला है, उन ग्रोस और बड़ा है, ठीक है। यानी कि जो अपार्टमेंट है हेल उन ग्रोस, यानी कि रोशनी वाला भी है और बड़ा भी है। अगला कहता है जुमला वी सीहन। वी सीहन का मतलब होता है कि शिफ्ट होना। ये वर्ब आइन सीहन है, आइन एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। वी सीहन नेक्स्ट वोके इन दी वोनुंग आइन। हम अगले हफ्ते फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। आइन सीहन का मतलब होता है शिफ्ट होना, ठीक है। तो ये बनेगा वी सीहन, हम शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वोके अगले हफ्ते, इन दी वोनुंग आइन यानी कि अपार्टमेंट में हम शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगला जो लफ्ज़ है वो है दी मीठे। मीठे कहते हैं किराए को। इसका सेंटेंस नंबर 1 है दी मीठे इस्ट इन दीजन मोनट गिस्टीगन, कि इस महीने किराया जो है वो बढ़ गया है, गिस्टीगन हो गया है, ठीक है। दी मीठे इस्ट इन दीजन मोनट गिस्टीगन, ठीक है। किराया इस महीने जो है वो बढ़ गया है। एक और जुमला मीठे का, इश बेसाले मायने मीठे इमा प्योंगटलिश, मैं हमेशा वक़्त पर किराया पे करता हूँ। इश बेसाले मायने मीठे इमा प्योंगटलिश, मैं हमेशा अपना किराया वक़्त पर अदा करता हूँ। नंबर 3 जुमला इसका, वी होग इस्ट दी मीठे फ्यूर दीजे वोनुंग, इस फ्लैट का किराया कितना ज़्यादा है। वी होग इस्ट दी मीठे, कितना होग मीठे है, कितना ऊंचा, कितना ज़्यादा किराया है। फिर दीजे वोनुंग, इस फ्लैट का, ठीक है। अच्छा, आगे है देयर हाउस हाल्ट। हाउस हाल्ट कहते हैं घरेलू काम या घर का जो निज़ाम होता है उसे कहते हैं देयर हाउस हाल्ट। अच्छा, इसका पहला जुमला देखिएगा कि इश माखे दिन हाउस हाल्ट अम वो खनंडे, मैं वीकेंड पर घर के जो हाउस हाल्ट हैं वो करता हूँ, यानी घर के जो काम है वो करता हूँ। इश माखे दिन हाउस हाल्ट अम वो खनंडे, मैं जो घर की जो घरेलू काम है या घर के जो काम है वो मैं वो खनंडे पे करता हूँ। नंबर 2 इसका जुमला है जी teilen sich an den sie teilen sich den Haushalt, हैं, वो दोनों घर के काम बांट लेते हैं। जी teilen sich den Haushalt, हाँ, teilen कहते हैं बांट लेना, तकसीम कर लेना, हैं, वो घर के काम को बांट लेते हैं। Der Haushalt ist manchmal anstrengend, यानी जो घरेलू काम होते हैं वो मंशमाल बड़े अनस्ट्रेंगेंट होते हैं। अनस्ट्रेंगेंट का मतलब होता है बड़े थका देने वाले होते हैं, अनस्ट्रेंगेंट थका देने वाले, ठीक है। अगला लफ्ज है दस अंगेबोट, ठीक है। अंगेबोट का मतलब होता है ऑफर, रियायत या पेशकश, ठीक है। Im Supermarkt gibt es viele Angebote, सुपरमार्केट में बहुत सारी ऑफर्स हैं या पेशकश हैं, ठीक है। Im Supermarkt gibt es viele Angebote, हैं कि सुपरमार्केट में बहुत सारी ऑफर्स हैं। नंबर 2, diese Angebot gilt nur heute, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, ठीक है। Diese Angebot gilt nur für heute,
न्यूर heute है, ये सिर्फ आज के लिए है। Ich habe das Handy im Angebot gekauft. मैंने ये मोबाइल ऑफर में खरीदा है, यानी रियायत में खरीदा है, ठीक है। Ich habe das Handy im Angebot gekauft। अच्छा, अगला लफ्ज है die Werbung। Werbung कहते हैं इश्तिहार को। Die Werbung im Fernseher ist laut। टीवी पर जो इश्तिहार चल रहा है वो लाउट है, ऊंचा है, ठीक है। Die Werbung im Fernseher ist laut। टीवी पे जो इश्तिहार है वो ऊंचा है। Ich bekomme viele Werbungen per Post। मुझे डाक के जरिए बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो मिलती हैं। वेरबुंगन ना, ठीक है, वेरबुंगन। Ich bekomme viele Werbungen per Post। इसका एक और जुमला देखिए, Werbung beeinflusst unser Kaufverhalten। कि इश्तिहार हमारी खरीदारी के रवैये को मुतासर करता है। Werbung यानी जो इश्तिहार है, beeinflusst का मतलब होता है मुतासर करना। unser Kaufverhalten हमारा जो खरीदारी का जो रवैया है उसको beeinflusst करता है, यानी मुतासर करता है। ओके, अगला जो लफ्ज है der Einkauf। der Einkauf का मतलब होता है खरीदारी। der Einkauf। Ich mache am Samstag den Einkauf। मैं हफ्ते को खरीदारी करता हूँ। Ich mache am Samstag den Einkauf। मैं हफ्ते वाले दिन खरीदारी करता हूँ। Der Einkauf war heute sehr teuer। आज की खरीदारी बहुत मतलब थका देने वाली थी। सॉरी teuer महंगी थी। I'm sorry, मैं ठीक है, teuer कहते हैं महंगी को, ठीक है। ओके, Der Einkauf war heute sehr teuer। कि जो खरीदारी थी आज की बहुत महंगी थी, teuer थी। Sie liebt den Einkauf im Einkaufszentrum। उसे शॉपिंग सेंटर में खरीदारी करना पसंद है। Sie liebt उसे पसंद है। Den Einkauf यानी खरीदारी करना, ठीक है, im Einkaufszentrum यानी शॉपिंग सेंटर में। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है? Die Quittung। Quittung कहते हैं रसीद को जो आपको मिलती है, ठीक है। Kann ich bitte eine Quittung bekommen? Kann ich bitte eine Quittung bekommen? क्या मुझे एक रसीद मिल सकती है? अच्छा, die Quittung liegt in der Tüte। यानी रसीद जो है वो थैले में पड़ी हुई है, टूटे में है। अच्छा, अगला जुमला है Ich brauche die Quittung für die Rückgabe। मुझे वापसी के लिए रसीद चाहिए। Ich brauche die Quittung, मुझे रसीद चाहिए, für die Rückgabe, वापसी के लिए। ओके, अगला लफ्ज है die Öffnungszeiten यानी खुलने के औकात। die Öffnungszeiten यानी खुलने के टाइमिंग्स, खुलने के औकात वगैरह। अच्छा जी, die Öffnungszeiten sind von 9 bis 18 Uhr। ठीक है, यानी खुलने के जो औकात हैं वो सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक हैं। Die Öffnungszeiten खुलने के जो औकात हैं sind von 9 Uhr bis 18 Uhr। अच्छा, am Sonntag sind die Öffnungszeiten anderes। ठीक है, anderes। इतवार को जो खुलने के टाइम है वो anderes यानी मुख्तलिफ हैं या दूसरे हैं। ठीक है, bitte लफ्ज़ इसका तर्जुमा देखें, bitte beachten Sie die Öffnungszeiten। बराए करम खुलने के औकात का, खुलने के जो टाइमिंग्स है उनका beachten करें। beachten कहते हैं ख्याल रखना। ओके, bitte beachten Sie die Öffnungszeiten। बराए करम खुलने के जो औकात हैं उनका ख्याल रखिए। ओके, अगला लफ्ज़ है die Umfrage। Umfrage कहते हैं सर्वे को, सर्वे करना, die Umfrage। Wir machen eine Umfrage। हम एक सर्वे कर रहे हैं। zur
Kundenzufriedenheit। हम जो है वो कह रहे हैं कि एक सर्वे करेंगे जो कस्टमर है सारफ की तसल्ली से मुतालिक है। खुंडन कहते हैं जो सारफ होता है, जो कस्टमर होता है, जो गाहक होता है। खुंडन सुफ्रीडनहाइट है, जो गाहक है उसकी तसल्ली से कि वो मुतमिन है या नहीं है, उसके बारे में हम एक सर्वे करने जा रहे हैं। Wir machen eine Umfrage। हम एक सर्वे करने जा रहे हैं sur Kundenzufriedenheit यानी कि जो गाहक है उसकी सुफ्रीडन, कि वो सुफ्रीडन है या नहीं है, उसके मुतालिक एक हम सर्वे उम्फ्रागे करने जा रहे हैं। अच्छा, अगला जुमला है Die Umfrage dauert nur 5 Minuten। जो सर्वे जो है वो सिर्फ 5 मिनट लेता है। Die Umfrage dauert nur 5 Minuten। जो सर्वे वो सिर्फ 5 मिनट लेता है। ओके, Hast du bei der Umfrage mitgemacht? क्या तुमने सर्वे में हिस्सा लिया? Hast du bei der Umfrage mitgemacht? ओके, आज का आखिरी लफ्ज हम सीखेंगे Die Einladung। Einladung कहते हैं दावत को। Ich habe eine Einladung zur Party bekommen। मुझे पार्टी के लिए दावतनामा मिला है। Ich habe eine Einladung, मुझे एक दावतनामा मिला है। zur Party, पार्टी के लिए। bekommen मिला है। ठीक है, अगला जुमला है Danke für die Einladung। दावत के लिए शुक्रिया। Danke für die Einladung, दावत के लिए शुक्रिया। और इसका तीसरा जुमला है Die Einladung war sehr schön gestellt। दावतनामा बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। Die Einladung war sehr schön gestaltet है। दावतनामा बड़ी खूबसूरती से gestaltet बनाया गया था। ठीक है, सो थैंक यू। तो ये कुछ अल्फाज थे, 10 अल्फाज जो कि बेअंस के लिए अक्सर ये इसमें बोले जाते हैं। दिस आर वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल वर्ड्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और हर जुमले के कम से कम 3 सेंटेंसेस आपके सामने रख दिए गए ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।